बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ CS403 मीन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की असाइनमेंट नंबर 2 का सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगी। इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 20 हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 29 जून जो है वो इसकी लास्ट डेट है। सो आपने जो मीन असाइनमेंट सबमिट करनी है वो आपने MS वर्ड फॉर्मेट में सबमिट करनी है। और यहाँ पे उन्होंने आपको टेबल्स का जो है ना मीन जिस तरह से आपने टेबल के अंदर जो आपके पास टेबल है, एक आपके पास यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट टेबल है, एक आपके पास यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल है और एक यहाँ पे आपके पास क्या है कोर्स है और आपके पास जो है वो इनरोलमेंट है। अब जो आपका स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल के आपको कॉलम्स के नाम बता दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है तो ये उसकी प्राइमरी की है, फिर उसके बाद स्टूडेंट नेम होगा, फिर उसके बाद जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, CGPA एंड डिपार्टमेंट। और जो इसकी डिपार्टमेंट की है वो आपके पास क्या है फॉरेन की है। नेक्स्ट आपके पास जो दूसरा टेबल है वो आपका डिपार्टमेंट है। इसमें जो मीन प्राइमरी की है वो आपकी मीन डिपार्टमेंट की आईडी, डिपार्टमेंट नेम एंड नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो आपका कोर्स है। अब कोर्स में आपकी कोर्स आईडी जो है वो आपकी क्या है प्राइमरी की है, कोर्स का नेम, क्रेडिट और एंड डिपार्टमेंट आईडी जो है वो आपकी फॉरेन है। नेक्स्ट आपकी यहाँ पे जो है फॉरेन की है और नेक्स्ट जो है वो आपका इनरोलमेंट का है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे ना टेबल आपको दे दिया गया है। यहाँ पे इसमें कॉलम ए है और आपका एक कॉलम बी है। वो कहते हैं कंसीडर द गिवन डेटाबेस, राइट ऑन द SQL क्यूरी इन कॉलम बी फॉर ईच स्टेटमेंट इन कॉलम ए। मीन कॉलम ए में जो स्टेटमेंट लिखी हुई हैं इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने कॉलम बी में जस्ट SQL क्यूरी राइट करनी है। और ये आपने कैसे काम करना है, आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने इस टेबल को कॉपी कर लेना है। जैसे आपको ये एज इट इज़ आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ से आप जो है इस तरह से इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो है वो आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इस टेबल को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आप MS वर्ड की जो भी फाइल होगी उसमें जाके पेस्ट कर लेंगे। सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है ये टेबल। सो यहाँ पे आपने आके क्या करना है पेस्ट करना है। और अगर आप अदरवाइज MS वर्ड में वैसे टेबल खुद से इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। आप इंसर्ट टैब पे जाएंगे, वहाँ पे टेबल करेंगे तो ये इसमें फिर आपको खुद से टेबल बनाना पड़ेगा। तो बेटर यही है कि आप यहाँ से टेबल को कॉपी करें और आप दूसरी फाइल में जाके पेस्ट करें। इससे आपको 1 बाय 1 राइट नहीं करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा ईजी सोल्यूशन है। सो यहाँ पे आप इस टेबल को पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, वो कहते हैं डिस्प्ले द स्टूडेंट नेम। आपने स्टूडेंट नेम को डिस्प्ले करना है विद देयर डिपार्टमेंट नेम यूजिंग ओनली इनर ज्वाइन को यूज़ करते हुए आपने स्टूडेंट के नेम को डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट करना है किसको, स्टूडेंट नेम को। और यहाँ पे हमारे पास क्या है एस मीन्स वो जो हमारे पास स्टूडेंट टेबल है ना उसमें से हमने स्टूडेंट के नेम को क्या करना है मीन जोड़ना है, निकालना है, डिस्प्ले करवाना है। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि डिस्प्ले द स्टूडेंट नेम, तो हमने स्टूडेंट के नेम को डिस्प्ले करना है। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे जो है ना वो ये चीज़ दिखाई है, ये देखें आप ऊपर इसके जो है ना वो स्टूडेंट टेबल हमारा जो है ना ये वाला स्टूडेंट टेबल। इस स्टूडेंट टेबल के अंदर यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी है, स्टूडेंट का नेम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल है एंड CGPA है। सो इसलिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे सिलेक्ट लगाया और सिलेक्ट लगाने के बाद यहाँ पे हमने क्या स्टूडेंट जो टेबल है उसका जो स्टार्ट वाला लेटर है वो हमारे पास स्मॉल है और उसके टेबल में से हमने स्टूडेंट नेम को डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे हमने इसके अलाइस मीन शॉर्ट फॉर्म स्टूडेंट टेबल के लिए हमने S लगाया, फिर डॉट लगाया और उसमें से हमने क्या करना है स्टूडेंट नेम, ठीक है। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट और जो स्टूडेंट टेबल है हमारा मीन S उसके अंदर हमने क्या करना है इनर ज्वाइन करना है किसका डिपार्टमेंट आईडी डी ऑन डिपार्टमेंट S डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल D डॉट डिपार्टमेंट आईडी। सो नेक्स्ट आपने क्या करना है राइट द SQL स्टेटमेंट टू लिस्ट ऑल स्टूडेंट हैव CGPA ग्रेटर देन 3.0 मीन उन स्टूडेंट को आपने सेलेक्ट करवाना है यहाँ से जिनका CGPA जो है वो क्या है वो 3 से ग्रेटर है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट लगाने के बाद स्टार लगाना है, फिर उसके बाद फ्रॉम स्टूडेंट टेबल के अंदर आपने जाना है और फिर आपने वेयर यहाँ पे आपने कंडीशन लगानी है और क्या जिनका CGPA क्या है ग्रेटर देन है 3.0 से। नेक्स्ट जो आपका थर्ड यहाँ पे है तो वो कहते हैं डिस्प्ले द डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग द डिपार्टमेंट जिसमें आपका शामिल हो हैव नो
हैव नो स्टूडेंट यूजिंग ओनली द लेफ्ट ज्वाइन। ये आपने देखा होगा कि आपके पास क्या होता है, इनर ज्वाइन होता है, आउटर ज्वाइन होता है, लेफ्ट ज्वाइन होता है, राइट ज्वाइन होता है। तो यहाँ पे वो वाली आपने स्टेटमेंट्स को यूज़ करना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है डी, वही डिपार्टमेंट टेबल के लिए आपने डी लगाया और यहाँ पे डॉट लगा के हम उस डिपार्टमेंट टेबल में से क्या चीज़ सिलेक्ट कर रहे हैं, एक तो डिपार्टमेंट का नेम, फिर एस मीन्स स्टूडेंट वाला जो टेबल है उसमें से हम क्या निकाल रहे हैं, स्टूडेंट का नेम निकाल रहे हैं। और फिर वो क्या कर रहे हैं, फ्रॉम द डिपार्टमेंट डी, जो डिपार्टमेंट डी है उसके लेफ्ट आउटर ज्वाइन जो हमारे पास है स्टूडेंट का, उसमें जो हमारे पास क्या है, एस मीन लेफ्ट आउटर ज्वाइन। आई होप सो कि आपको उस चीज़ को तो पता होगा कि हमारे पास लेफ्ट आउट ज्वाइन क्या होता है, राइट ज्वाइन क्या होता है, इनर ज्वाइन क्या होता है, एटसेट्रा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ज्वाइन द स्टूडेंट्स on the d dot department id is equal s dot department id। सो नेक्स्ट आपने फोर्थ स्टेप में वो क्या कहते हैं कि राइट द एसक्यूएल स्टेटमेंट टू अपडेट द क्रेडिट और ऑफ द कोर्स आईडी, मीन आपने जो क्रेडिट और है उन्हें अपडेट करना है जिसकी आईडी क्या है, MTH10124, मतलब उनके क्रेडिट और को आपने अपडेट करके 4 लगाना है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, अपडेट कोर्स। अब सेट क्रेडिट और आपने सेट करने हैं क्रेडिट और को कितने, 4। और फिर वेयर आपने यहाँ पे कंडीशन लगानी है कि जो कोर्स, जिस कोर्स की आईडी जो है वो MTH101 है, उस कोर्स के क्रेडिट और को आप क्या करें, अपडेट कर लें। इसके लिए आपने ये वाली कंडीशन लगानी है। सो नेक्स्ट आपने क्या करना है, डिस्प्ले द स्टूडेंट इंफॉर्मेशन do CGPA is greater than average CGPA of all student और सब क्यूरी। तो इसके लिए आपने क्या लगाना है, select from students, और फिर आपने कंडीशन लगानी है और फिर यहाँ पे आपने क्या लगानी है, मीन आपने 2 कंडीशन में सब कंडीशन लगानी है, जैसे कि CGPA ग्रेटर दैन, फिर select average CGPA from student। ये थी आज की आपकी असाइनमेंट। आई होप सो कि आपको इस असाइनमेंट की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो अल्लाह हाफिज़।